नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर। दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का पहला लॉन्च हावड़ा से कामाख्या के बीच में हो चुका है और यहाँ पर इसका रेक नंबर 2 और रेक नंबर 3 लॉन्च हुआ है। ये सर्विस बहुत कामयाब सर्विस रही है भारतीय रेलवे की। अब टोटल स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर BEML के पास था 10, जिसमें से 2 बन गई हैं और 2 लॉन्च हो गई हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि अगला रूट होने वाला है मुंबई से बेंगलोर और इस रूट पर जल्दी ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। तो अब यहाँ लॉन्च होने के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को कितने रेक यूज़ होंगे उसके बारे में कुछ आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये रही वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। अब रेक नंबर 6, 7, 8, 9 कहाँ अलॉट होने वाले हैं, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है। ICF चेन्नई के जो जनरल मैनेजर है उनको यहाँ पर बता दिया गया है ये चारों रेक किस जोन को देने हैं। तो दोस्तों रेक नंबर 6 16 कार का स्लीपर वंदे भारत रेक जा रहा है SWR में, साउथ वेस्टर्न रेलवे। 7th रेक भी जा रहा है साउथ वेस्टर्न रेलवे और रेक नंबर 8 और 9 जा रहे हैं नॉर्दर्न रेलवे। काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे यहाँ पे रेल फैंस और बहुत अच्छा रूट यहाँ पर मुझे लगता है कि कंसीडर होने वाला है आने वाले भविष्य में। तो पहले बात करता हूँ साउथ वेस्टर्न रेलवे की। दोस्तों ये वही जोन है जिसके अंतर्गत KSR बेंगलुरु स्टेशन आता है और बेंगलोर से ही ये ट्रेन लॉन्च होगी मुंबई के लिए। तो SWR जोन को जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलेगी वही बेंगलोर से मुंबई के बीच में चलेगी। तो ये सुनिश्चित हो गया है। अब रेक नंबर 6 और 7 दोनों ही यूज़ होने वाले हैं इस रूट पर। लेकिन एक बात है जो कि मैं आप लोगों को तभी बता पाऊंगा जब मैं रेक नंबर 1, 5 इनकी बात करूंगा साथ में। तो दोस्तों अभी उसकी बात मैं आगे करूंगा। अभी दोबारा से चलते हैं रेक नंबर 8 और 9 पर जो नॉर्दर्न रेलवे को अलॉट हो रही है। तो दोस्तों ये नॉर्दर्न रेलवे को जो रेक अलॉट हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं ये दिल्ली हावड़ा वाया गया या दिल्ली हावड़ा वाया पटना स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकती है। बात तो हुई थी दिल्ली हावड़ा वाया पटना स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की। अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये लॉन्च होगी। तो एक बात तो 100% क्लियर हो गई है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में आ चुका है। नॉर्दर्न रेलवे को रेक मिलने वाले हैं 2 और अगर रेक नंबर 10 की बात करी जाए उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं आई है, तो ये भी स्पेयर की तरह यूज़ हो सकता है इसी रूट पर, मतलब बैकअप के तौर पर इसको यहाँ पर रखा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है रेक नंबर 10 को। तो आई होप कि कुछ ऐसा ही हो। तो NR में एक अच्छी डेली सर्विस जो है वो शुरू हो सकेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की इस तरीके से। आई होप कि बेहतर रूट को चुना जाए। आपको क्या लगता है NR को मिलने वाली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ लॉन्च हो सकती है? क्या दिल्ली से मुंबई के लिए भी इसको चुना जा सकता है पहले? दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई में कौन सा रूट आपको लगता है कि पहले चुना जाएगा? चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को इंटरनल क्या इन्फॉर्मेशन है जो चल रही है अभी। एग्जैक्टली इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। रेक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनकी बात करें तो दोस्तों रेक नंबर 1 जिसके अंदर खामियां थी, सबसे पहला प्रोटोटाइप था, वो सॉल्व हो गई हैं सारी चीज़ें, प्रॉब्लम दोबारा टेस्टिंग के लिए गया हुआ है। टेस्टिंग इसकी होगी और फिर दोबारा से इसको किसी जोन में अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये चलेगा। तो इसका पता लग रहा है दोस्तों ये SWR में ही अलॉट होगा, मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे को अलॉट होने के चांसेस हैं इसके। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 रेक, तो रेक नंबर 6 और रेक नंबर 7 SWR को मिल चुका है। तो अगर रेक नंबर 1 भी SWR को मिलेगा तो ये एक स्पेयर रेक की तरह यूज़ हो सकता है, ऐसा लग रहा है शुरुआत में। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, डेली सर्विस अगर मुंबई से बेंगलोर के बीच में होनी है तो मुझे कुछ लोको पायलट से जानकारी मिली थी जिनको बेंगलोर में ट्रेनिंग पर रखा गया है। तो उन्होंने बताया था कि अभी बात चल रही है कि इसके लिए 3 रेक की आवश्यकता होगी, जिसमें यही संभावना है कि रेक नंबर 6 और 7 तो चलेंगे ही, एक स्पेयर वाला रेक भी होगा, रख रखाव के लिए काम आएगा। अगर कोई भी दोनों में से एक रेक फेल होता है या फिर सर्विस की ज़रूरत होती है तो वो बैकअप वाला रेक जो है काम आ जाएगा। तो वो रेक नंबर 1 हो सकता है, SWR को मिल रहा है वो, ऐसा बात चल रही है। लेकिन बात ये भी आ रही है दोस्तों रेक नंबर 4 भी SWR को मिल रहा है, तो फिर ऐसे में तो 4 रेक SWR के पास चले जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ऐसे में तो यही संभावना हो सकती है कि SWR में एक और रूट कंसीडर कर लिया हो रेलवे ने या आने वाले भविष्य में करेगा। तो इन सब चीज़ों पर अभी बातचीत पीछे चल रही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ अलॉट हो रहे हैं SWR में? क्या कोई और रूट को भी अभी कंसिडर किया जा रहा है? बाकी दोस्तों अगर बात करूँ रेक नंबर 2 की और 3 की, ये NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को दे दिए गए थे।
कामाख्या से हावड़ा के बीच में चल रहे हैं। अब बात आ रही है दोस्तों रेक नंबर 5 को एज अ स्पेयर यूज करा जाएगा एनएफआर जोन में। तो एनएफआर जोन में ये जो स्लीपर वंदे भारत चल रही है इसके लिए एक बैकअप रेक और आ रहा है, 5th रेक वो हो सकता है। ये जानकारी अभी चल रही है। अब ये एग्जैक्टली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आई तो नहीं है, लेकिन जल्दी अगर आती है तो आप लोगों को सबसे पहले मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को रेक नंबर 6, 7, 8, 9 की ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और 1, 2, 3, 4, 5 इनका आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर ये लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 तो लॉन्च हो चुके हैं। 1, 4 और 5 के ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन बात कहाँ की चल रही है इनको देने की वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों बात आती है कि आप लोगों को लग रहा होगा सिर्फ इतनी सी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस से क्या होगा देश का, क्योंकि हमारे देश में तो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कितने सारे रूट हैं। अगर एनआर को सिर्फ ये 2 ही रेक दिए जा रहे हैं और रेक नंबर 10 भी अगर चला जाए एनआर के पास तो भी सिर्फ एक ही सर्विस शायद शुरू हो पाएगी, जो कि बहुत कम है। मतलब कि दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई में सिर्फ एक ही रूट को पहले चुना जा सकता है, इतना कम यहाँ पर जो ट्रेन है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। ऑर्डर ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया गया था और इतनी ही ट्रेन अगर बनानी थी तो दोस्तों ये ऑर्डर छोटा इसलिए भी था क्योंकि ये शुरुआत थी, पहली बार स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया जा रहा था, लेकिन ये ऑर्डर अभी छोटा नहीं रह गया है। आप लोग अगर मेरा चैनल बहुत समय से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा ये ट्रेन का और ज़्यादा बड़ा लेंथ का जो प्रोडक्शन है वो आगे आने वाले समय में होने जा रहा है, क्योंकि 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का काम आईसीएफ को दे दिया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत पहले ही, मैं आपको बता चुका था, जिसमें से एल्स्टॉम कंपनी और मेधा सर्वो ड्राइव्स ये दोनों कंपनियां मिलकर के प्रोवाइड कराएंगी प्रोपल्शन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आईसीएफ को इस तरीके की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए। ये 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होंगी और 50 ऐसी ट्रेनों का ऑर्डर है आईसीएफ के पास। और तो ये ट्रेनें आईसीएफ खुद बनाएगी या बीएमएल से बनवाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि आईसीएफ में ट्रेनें बन रही हैं कि नहीं, लेकिन इनका प्रोडक्शन होना निश्चित है, ये बात कन्फर्म है। जहाँ पर एल्स्टॉम कंपनी प्रोवाइड कराने वाली है 17 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के लिए ट्रैक्शन कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और वही मेधा सर्वो ड्राइव्स की बात करें तो ये 33 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के लिए प्रोवाइड कराएंगे ट्रैक्शन कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी लगते हैं ट्रेन के अंदर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम जो है प्रोडक्शन का रखा गया है। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अभी आने वाले समय में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का और एडवांस वर्जन सामने आएगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि इसके अंदर और भी ज़्यादा चेंजेस किए जाएँ, जो कि पिछले हमारे ये जो रेक रहे हैं इनमें चेंजेस करना रह गए हों या कोई फीडबैक नया मिला हो, तो वो नई ट्रेन्स में आने वाले समय में आईसीएफ उस फीडबैक को कंसीडर करते हुए ठीक कर लेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।